ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਮੰਨਣ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਕਰ ਜਾਂਦਾ
मन्ने परवार साधार मन्ने तरे तारे गुर सिख मन्ने नानक भावे ना भिख। ऐसा नाम निरंजन होए जे को मान जाने मन को। आओ रल मिल के सारे फतेह दी सांझ पाइए। कोई रह ना जावे, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रल मिल के सारिਆਂ ने धारणा दे विच हाज़री लाउणी है। पहला दास बोलेगा, बाद में जखा, उस तो बाद माइया ने रल मिल के सारिया बीबियां ने बोलना। आओ एको बार जिहड़ी आवाज़ है ना सैट कर दो, बार बार डिस्टरबेंस होंदी है। आवाज़ खोल दो, दूर तक सुने आवाज़, वध तो वध आवाज़ जिहड़ी है माइक की खोल दो। जिथे तक कीर्तन की आवाज़ जाएगी काजों उत्थे तक नहीं रहिंदा। नाम का पहरा साध संगत लग जाता। 11 सालों बाद समा मिलिया साडी तां ये ड्यूटी लाई है वाहिगुरू ने 1990 तो। तुहाडे इस इलाके दे विच आउण तो पहला भी कीर्तन 10 साल पहला करदे सी। कई बारी कल्याण ने भी कीर्तन बड़ी बारी कीता, ना कोई सुनने वाला। एक कीर्तन एक रूह की खुराक है, कोई आवे ना आवे साध संगत चौकीदार का काम तो होका देना। महाराज इस तरह चौकीदार आखिरी श्वास तक कराउंदे रहे। अज जिंदगी दे
39-40 साल बीत गए। अज के दिन महाराज ने संसार पे जन्म दिता। कई लोग जन्मदिन वाले दिन खुशियां मनाते हैं, केक वगैरह कटते हैं, पर साध संगत खुशी किस गल की? उम्र घट गई, 1 साल हो गया। अजे नाम जपिया नहीं, उम्र दिन पर दिन जिहड़ी है छिन औद विहात है, फूटे घट जिउं पानी, उम्र दिन पर दिन घटती जा रही। काल चक्कर तो नदी के प्रवाह वांगू जिवें परसों सुनी सी ना सत्संग, सवास साडे हीरे लालां दी न्याई ने। जिवें जिमीदार नूं लालां दी मटकी मिली, उन्हें पत्थर समझ के सारे चलाते, इसे तरह आपां विशे वकारां दे विच सवासां नूं खचक कर रहे हैं साध संगत जी। कलयुग दे विच कई तरह की भगती दसी है, सरवण भगती, मनन भगती, सरवण करना फिर मनना, निध्यासन करना, कमाउणा, सखा भगती, पाद सेवन भगती, आचरण भगती, ते सारियां तो श्रेष्ठ आ कीर्तन भगती नूं कलयुग च दस्सिया गया। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, गुरमुख जपीए लाए ध्याना, क्योंकि कीर्तन के नाल जिहड़ा मन है छेती जुड़दा है। जिथे भोजन छकिया, तुसी लंगर छकिया, बाहर लंगर प्रशादे का वरतदा है, वो साडे शरीर की खुराक है, तन की खुराक है। लंगर भोजन जिहड़ा कीर्तन है, ये साडे मन की खुराक है, रूह की खुराक है। रूह नूं ताकत दिंदा है, मन तकड़ा हुंदा है बाणी पढ़ के। होर कोई साधन नहीं मन नूं तगड़ा करने का। बाणी पढ़ के निर्भव जपै सगल भव मिटे वाली अवस्था बनती है। कई प्रकार का भय मन्निया, जय भय, परलोक भय, जमा का भय, जात जाति का भय, अन रखिया भय, गुप्त भय, अक्ष मात्र भय, ये कई प्रकार का दुनियावी भय मन्निया है। 7 प्रकार का, जिवें गड्डी च जाने डर लग्या रहिंदा भी कि एक्सीडेंट ना हो जाए, इनूं अक्षमात्र भय कहंदे ने। घाह ते तुरदे डर लगदा कोई कीड़ा ना लड़ जावे, इनूं गुप्त भय कहंदे। जात जाति का भय, जिवें औरंगजेब ने दूजी जात वालियां नूं, दूजे धर्म वालियां नूं डर दित्ता। सो कई प्रकार का दुनियावी भय मन्निया, पर बाणी पढ़ के सारा भय, जमा भय, परलोक का भय, सारे भय दूर हो जाते हैं। संगते गुरबाणी च एडी ताकत है। आपां 3 दिनों तो गुरसिखां का जीवन विचार रहे हैं। बंद बंद कटवाए, आरियां नाल चराया अपने आप नूं, भय नहीं सी उन्हां अंदर, निर्भव सी। ये ताकत कित्थों आई? गुरबाणी तो आई शक्ति, नाम तो आई ये ताकत। अज आपां नाम जपना छड्ड दिता है, इसे करके साडे अंदर भी कलेश, साडे परिवार च भी कलेश, प्रतख परिवार विच भी कलेश, ते अंदर जिहड़ा परिवार है, इंद्रियां रूपी परिवार जिहड़ा साडा है, ਉਹਦੇ च भी अंदर कलेश साडे छिड़िया होया है। शांत नहीं मन। वड्डे वड्डे राजे, वड्डे वड्डे महाराजे देखण च वड्डे लगदे है, पर जो उन्हां दा अंदर फरोल के देखिए तो दुखी निकलते हैं। साध संगत दूजे पासे नाम जपण वाला एक भाई हेमा गुरु अर्जन साहब के समय होए है। गुरु अर्जन साहब लाहौर तो आउंदे उहदी शन विच रुके, कहंदे हेमिया गुरमुखा, बस तो टुटी चौपड़ी, चीरसल छिन्ना, जातना पतना आदरो उद्यान परमेना, मित्र ना इठ धन रूपहीन, किस साथ ना छिन्ना, राजा सगी श्रेष्ठ का हर नाम मन भिन्ना। तो तू तो राजियां दा राजा भाई, क्यों? क्योंकि तेरा मन वाहिगुरू के नाम च भिजिया होया।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਰਾਜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਹਨਤ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਹਣ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ। ਕੋਈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਸੁੰਦਰ ਪਲੰਘਾਂ ਤੇ ਸੌਂਦਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਚੰਦਨ ਛਿੜਕੇ ਹੈ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਕੰਧਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਪਾਸ। ਸੁੰਦਰ ਸੇਜ ਅਨੇਕ ਸੁਖ ਰਸ ਭੋਗਣ ਪੂਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਸੋਹਣ ਚੰਦਨ ਸੁਗੰਧ ਲਾਏ ਮੋਤੀ ਹੀਰੇ। ਮਨ ਇੱਛੇ ਸੁਖ ਮਾਨਦਾ ਕਿਛ ਨਾਹੀਂ ਵਸੂਰੇ। ਰਾਜਿਆਂ ਕੋਲੇ ਪਾਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਮਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਰਦੇ। ਬਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਏ, ਕਿਤ ਵਿਦ ਮਨ ਧੀਰੇ। ਬਿਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ, ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੀ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕੇ ਕੀਰੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਟਾ ਦੇ ਕੀੜੇ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੇਮੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਉਹ ਰਾਜਾ ਰਾਜਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਚ ਰੰਗਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਟੁੱਟੀ ਛਾਵੇਂ ਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਲਾਂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ। ਰਾਜਾ ਹੈ ਉਹ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਗਏ, ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ। ਸਿੱਧਨ ਸੰਗ ਹਮ ਚਰਚਾ ਕੀਨੀ, ਤਹੀਂ ਉਚਾਰਾ ਜਪ ਪਰਦੀਨੀ। ਸਿੱਧਾ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਮੇਰ ਪਰਬਤ ਤੇ ਉਚਾਰੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਬਾਣੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਤ ਦੇ ਚੌਥੇ ਪਹਿਰ ਜਾਗ ਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਮਹਿਮਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਨਾ, ਫਿਰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਨਣਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੈਠੇ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਐਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਦੇ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਖੜ ਜਾਵੇ, ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੰਨਣ ਦੀ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਸੁਣਨ ਦੀਆਂ।
ते चार साध संगत फिर मनन दियां, मन्ने की गत कही ना जाए। मन्नण वालियां दी गति साध संगत कही नहीं जा सकती। मन्नण वालियां दी गति तो भाव महिमा कही नहीं जा सकती। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। जे कोई कहूगा तो उन्हें पछताना पड़ूगा। मन्ने की गत कही ना जाए, जे को कहे पिछे पछताए। ते मन के मिलदा की है, मन्ने पाव है मोख द्वार। नाम नूं मन के मुक्ति का दरवाजा मिलता है। मुक्ति वैसे ग्रंथां च चार तरह की दसी है, श्लोक मुक्ति, स्वरूप मुक्ति, सामीप मुक्ति, सचुज मुक्ति अते पंजवें नंबर ते केवल मुक्ति है, केवल मोक्ष। ये जिहड़ियां चार मुक्तियां ने ये बैकुंठ दीयां मुक्तियां ने। जिहड़ी केवल मोक्ष है ये ब्रह्म ज्ञान की मुक्ति है, सचखंड की मुक्ति है। केवल मोक्ष नूं कोई बिरला प्राप्त करता साध संगत। मन्ने पाव है मोख द्वार, मन के साध संगत मुक्ति का दरवाजा मिलता है। छुटकारा हो जाता है जमन मरण तो, मुक्ति मिल जाती है। नहीं तो गुरबाणी कहती है, जे तू नाम नूं नहीं मन्नेगा, नहीं जपेगा, फिट अवेहा जीविया, नित खाए वधाया पेट, नानक सच्चे नाम बिन सबो दुश्मन हेत। तू शरीर नूं खुराक तां देई जाना, मन नूं खुराक नहीं कदे दत्ती, नितनेम नहीं करदा, तेरे फिटे मूँह है। एक तो कईयां नूं प्रॉब्लम हुंदी है, मोटापा आ जाता है, वो गल वखरी है। एक साध संगत बाणी नहीं पढ़नी, नितनेम नहीं करना, कल्ले शरीर नूं है खुराक देई जानी है, रूह नूं मन नूं कदे खुराक ना देनी। उन्हां वास्ते महाराज ने ये शब्द वरत्या। आओ मन्ने पावह मोख द्वार, मन के मुक्ति का दरवाजा प्राप्त होता है। सत्संग करके मोक्ष का दरवाजा प्राप्त होता। सत्संगत कैसी जानी है, जिथे एको नाम बखानी है, जिथे केवल ते केवल नाम की गल, गुरु की बाणी की गल होवे, वो सत्संग है। साध संगत जिथे किसी लीडर की महिमा की जाती होवे, किसी झूठे राजे की चापलूसी, वो सत्संग नहीं। तुसी कल भी सुनिया सी, आ देखिया कबरां ते किवें गंदे गाने चलते हैं, शराबां दे दौर चलते हैं, मेले लगते हैं मड़ियां ते, वो कोई सत्संग थोड़ा है। आ सत्संग है, गुरु का दरबार है, गुरु का प्रकाश है, इनू कहते ने सत्संग। जिथे सत स्वरूप की साख्याता की गल, सत स्वरूप की साख्याता की बात सुनाई जाए, उन्होंने कहते हैं सत्संग। मन है पावह मोख द्वार, मन है परवार साधार। नाम का मनन वाले आप तो सुधरते हैं, अपने परिवार का भी सुधार कर लेंगे। इस पंक्ति के उपर दो साखी प्रमाण दते जा सकते हैं, दो साखी प्रमाण। एक भाई आकल होया है, वड्डे घर एदा पिंड सी, मोगे दे इलाके च पिंड पैंदा है, तरखान सीगा। चौथे पातशाह तो सिੱਖੀ प्राप्त की, गुरु रामदास का सिख साजिया। चरण पहुल लई 9 जामिया तक पहला चरण पहुल सी। दशमेश पिता ने चरण पहुल नूं खंडे दी पहुल च बदलता। सिखां दे कोले हथियार 6वें जामे च आ गए, कृपान 6वें जामे च धारण कर ली। सिखां ने 4 जंग लड़े 6वें पातशाह की कृपा नाल, पर कृपान नूं शरीर तो वख कर दिया करते सी।
पर 10वें जामे च कृपान नूं आत्मा का अंग बनाता कि जे सिखा तू अमृतधारी है, तू चढ़ाई भी कर गया तो मृतक शरीर तो भी सिख दे पंजे ककार वख नहीं करने, नाले संस्कार करने का। अमृतधारी सिख का अंगीठा नहीं फरोलना। कई कहते फुल चुगते हैं, नहीं, जिन्नी राख है चुक के किसी नेड़े नदी नाले च तैर दिओ। जरूरी नहीं भी कीरतपुर साहब फुल पा के आने। कीरतपुर साहब जाओ, अरदास कराओ, गल वखरी है, पर सिख का अंगीठा नहीं फरोलना अमृतधारी का। कई फुल चुगते हैं ना, अमृतधारी सिख का अंगीठा नहीं फरोलना। अमृतधारी सिख की 10वें दिन अरदास करनी है, जिहड़ा मर्जी दिन आ जाए। कई विचार करते हैं जे सैचरडे आ जाए, शनिवार आ साडे इलाके दे विच बड़ी बार देखे, उत्थे भोग नहीं पाउंदे, कहंदे वार है, माड़ा हुंदा। जे पुछो की माड़ा हुंदा, जवाब कोई नहीं, बस कहंदे माड़ा हुंदा। पता कोई नहीं, कोई कारण नहीं पता। सारे दिन रब ने बनाए ने, शनिवार किवें माड़ा हो गया? शनिवार सारे दिन वाहिगुरू दे बनाए ने, माड़ा किवें हो गया शनिवार? साध संग ते कर्म कांडां च नहीं पैना। भाई आकल सिख सज गया, घरें सिक्खी है, ओदी धी ओदे पैदा हुई है। पहले समय च छोटी उम्र च विआह कर दिया करते, जो 7 सालों की हुई, पहले समय दे विच ब्राह्मणों को भेज दिया करते भी कोई वर लभ के आओ, जां होर लागियां नूं भेज दिया करते। जिहड़ा बाहरों पसंद कर आउंदे सी बस वो पक्का हुंदा सी। हुण तां जमाना बदल गया साध संगत जी। आज 30 साल पहला साडी सुरत दे विच कई ऐसे रिश्ते हुए, एक दूजे नूं पति पत्नी देखण नहीं सी जांदे। घरदियां ने शरण पा 1990-91 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਦੇ ਦੇਖਦੇ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ, ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੁਣ ਨਿਭਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਮਰ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੱਚੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੋਂ ਝਗੜਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਂਦੇ ਆ, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है घरदियां वास्ते। सो हिसाब सिरदा रखना चाहिए। सो पहले समय दे विच ऐसा रिवाज सीगा, ब्राह्मणों नूं भेजिया, ब्राह्मण पसंद कर आए। तुकलाणी पिंड दे विच, तुकलाणी पिंड है, उत्थे साधे दा पुत्र साधु नूं पसंद कर आए। आके दसिया, कहंदे जी भाई साधे का पुत्र साधु है, उस बच्चे नूं असीं पसंद कर आए हैं, घर-बार चंगा। भाई आकल ने पूछा सिक्खी है उन्होंने घरें? पता लग्या भी वो तो लाला वाले सखी सरवर नूं मनदे आ। हुण रिश्ता करिया, ये जवाब नहीं दे सकते। हुण इक्को एक साधन है अरदास। जिस ठाकुर से नाही चारा, ताको कीजै सद नमस्कारा। जिदे अगे कोई चारा चलता, उस वाहिगुरू अगे अरदास करिए। ब्याह रखता, बरात आई है, पता लग गया भाई आकल नूं भी मेरे कुड़म, मेरा दमाद, इन्हां ने तां घरे लाला वाले पीर की जगह बनाई हुई है, सखी सरवर नूं मनदे आ, मैं गुरसिख हां। हुण बरात मोड़ नहीं सकता वापस, बस गुरु अगे अरदास बेनती करदा है। अपनी धी नूं सिक्ख्या दिंदा है, बेटा सिक्खी नहीं छड्डनी, गुरु दा लड़ नहीं छड्डना, सखी सरवर नूं तैं मत्था नहीं टेकना। खसम छोड़ दूजा लगा डूबे सेवन जा रहा। आ कई लालां वाले नूं मनण वाले तुहाडे एरिए दे विच असीं देखिआ पागल होए।
ये दिमाग फटदा साध संगत जी, जिहड़ा इहनूं मंनणों हट जे ना ਉਹਦਾ फिर ये दिमाग फट लैंदा। कई तो चढ़ाई करके रौले हो गए। जो तुसीं पुठे पासे मत्था टेकना है, पुठे पासे इहदी मड़ी ते जाके दीवा जगाउणा है, फिर इहने तुहाडे घर आना ही आना। ये जिन्ने भड़कदे फिरदे ने, जिन्हां नूं पीर कहने होना, ये दिमाग नूं पैंदे हैं। बड़े केस आए, बड़े केस देखे। पहला जो मनते रहते ने ठीक, जो मननों हट जाते हैं पागल बना दिंदे हैं। बिल्कुल ये सच्चा वचन है साध संगत। इस करके भुल के भी इन्हां दीयां कबरां ते ना जाओ, जिन्हें कमला होना चलिया जाए। जगह जगह महाराज कहते छड़दे खड़ा, वो दर दर दे भटकने नालों एक दरदा हो के बह जा। लग्या डूबे से बन जा रहा, डुब जेगा दर दर ना तुरया फिर। सारे धर्मां का सत्कार कर, पर अपने धर्म च पक्का रह। सारे धर्मां की गल स्टेज तो करते हैं, आपां कल भी करी। नाल नाल सिख धर्म के विचों बाबा राम खम्मण जी की गल ते कल 10वें ग्रंथ विचों भागवत पुराण विचों ऊखां की साखी आप जी ने सुनी। सारे धर्मां की गल टकसाल दे विच तां सिखाई जाती है। सारे धर्मां की गल करो, सारे धर्मां दीयां साखियां प्रमाण स्टेज ते सुनाओ, लेकिन पक्का अपने धर्म दे विच रहना। एंड से आके गल इत्थे मुक जाती है भी पक्का अपने धर्म च रहना। किसी देवी देव नूं नहीं मनना, ना माड़ा कहना। ब्रह्मा विष्णु शिव तीन मुखी देवते है, एका माई जुगत दयाई, तीन चेले प्रवान, एक संसारी एक पढ़ारी एक लाई दीवान। ये रब दे चेले है, ब्रह्मा विष्णु शिव। ना तो इन्होंने माड़ा कहना ते ना मनना। सिख ने गुरु के प्यारे ने, क्योंकि सारे धर्मां के लोग दीवान विच आउंदे ने। इत्थे कई हिंदू वीर भी बैठे हो सकता कोई इस्लाम धर्म के विचों भी आया हो। इस्लाम धर्म के विच बड़े बड़े महापुरुष साईं मियाँ मीर जी मुसलमान ही सी, बाबा फरीद साहब। पर गल इत्थे सखी सरबत की चलती है। सिख धर्म के विच भी बड़े पखंडी हुए हैं। हर धर्म च चंगे महापुरुष भी हुए ने ते पखंडी भी हुए। ये सखी सरवर लाला वाला जी को कहते हैं, सखी सरवर कहते हैं, नगाहे वाला पीर कहते हैं। कई नाम धराई बैठा है। ये दरगाह के विच पुट्ठा लंघदा साध संगत। क्यों? क्योंकि ये माड़ा करता सी, किसी के बच्चे मारते, ऐ जादू टूने करता सी। ऐदां दियां नूं नहीं मनना। ते हुण भाई आकल जी कहंदे
भी बड़ा एक प्रॉब्लम समस्या हो गई। मेरे कुर्म लाला वाले दे चेले, मैं गुरु दा सिख, उस समय ते 6वें पातशाह गुरगद्दी ते विराजमान सी। आनंद कारज होए, आनंद कारजां दी रस्म होई है। भाई आकल जी अपनी पुत्री नूं विदा लगे ने करन ते कंन दे विच एक सिक्ख्या दे दित्ती, बेटा देखी किते खिड़क जे, सखी सरवर दी मड़ी ते मत्था ना टेकी, गुरु ते विश्वास रखी, गुरु तेरी बांह फड़ू। गुरदेव माता गुरदेव पिता, बच्चे दे पहले टीचर मां बाप होंदे आ। पुत्री दे नेत्रां 'च जल है, एक तां विछोड़े दा दुख है, एक ओनू ये फिक्र है मेरे सहुरे लाला वाले नूं मनदे, सखी सरवर नूं मनदे ने, तो कलाणी पिंड ये भी चिंता है। पर अरदास करती जा रही है। बच्ची डोली च सवार हो गई, पहाड़ा ने डोली चक ली। पहले समय 4 पहाड़ डोली में चक्या कर गए। मोटर गड्डियां का युग नहीं सी, नहीं जा रहे हैं। भाई साधु अगे अगे घोड़े ते सवार है, ते जिहड़ी बरात सी ना वो अगे लंघ गई। भाई साधा अगे लै गया बरात नूं, ये हुण पिछे रह गए। तां डरौली पिंड आया है। ये डरौली पिंड भी मोगे दे नेड़े पैंदा। एक डरौली इधर है, छोटी वड्डी डरौली, एक भाई की डरौली मोगे दे नेड़े। ਇੱਥੇ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਦਾਸ ਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਮੋ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸਾਲੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਧੂ ਸਾਈਂ ਦਾਸ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸਾਧੂ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਠਹਿਰੇ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਈਂ ਦਾਸ ਸਾਧੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦਾ, ਗੁਰੂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ये जेडे रिश्ते नाते ने ये अकाल पुरख दे बनाए हुए है। सच संग गुरु महाराज नहीं कहते तू रिश्तेदारां नूं छड्ड दे, घर छड्ड दे, भी जंगल च जाके रब मिलू। नहीं, महाराज कहते ग्रह विच उदासी, गृहस्थ विच रह के उपराम रह। भाई साईं दास के घरे आसा दी वार दा कीर्तन हो रहा है, अमृत वेला है। उस बीबी दे कन्ना च धुन पई है कीर्तन दी, रागी शब्द पढ़ रहे है। ओ जिन्ना मानसा तो देवते बनाते जाइए बलिहारे बुरा, जिन्ना मानसा तो देवते बनाते जाइए
देवते कीए घट ना लागी वार। बीबी दे कन्नां च आवाज़ पई है, भाई साधु बीबी दे घर वाला घोड़े के अगे सवार है। बीबी ने कह दिता, कहारो मेरी डोली इधर नूं मोड़ लो, जिधरों आवाज़ आउंदी है, आ लो पैसे ले लो मैथों। कहार उधर नूं लै गए मोड़ के। अगे छेवें पातशाह मीरी पीरी के मालक का दरबार सजे, भाई साई दास के घर। बीबी भज के महाराज के चरणों से डिग पई, नेत्रां तो जल वगदा है। हे गुरु पिता, सतगुरु जानी जान। कहते बेटा कौन है तू? कहन लगी, महाराज मैं आप जी के सिख भाई आकल की सुपुत्री हाँ। महाराज कहते अज हार श्रृंगार लगी है, लगता तेरा विवाह हो गया। हाँ महाराज विवाह का हो गया, फिर रोना कादा, तकलीफ की है तेन? कह लगी जेड़े घरे ब्याह होया वो तो सखी सरवर नूं मनदे, मैं वह रोट नहीं आ वीरवार वाले दिन वीरवार नूं रोट लगदा इहदा पखंडी का भी मैं ना रोट खाना है, ना मैं रोट बनाउणा ते ना वंडना है, ना मैं उसकी कबर ते मत्था टेकना। महाराज समस्या तो यह है, सौहरिया ने मैनू कहणगे घर च कलेश ना कह जे। महाराज कृपा करो मेरे पति का भी मन बदल दिओ, मेरे सौहरिया का भी मन बदल दो, खड़ा छड़ा दो सारा। महाराज कहते नानक नदरी नदर निहाल, नानक नदरी नदर निहाल, जा निहाल है तू। ऐने नूं भाई साधु ने देखिया भी कहार मेरी पत्नी की डोली किधर लै गए। वो भी आ गया पिछे पिछे, देखो कर्म जागना सी, भाग जागना सी। ऐसी खिच पई दर्शन देख के हे सखी, सुध की ना सुध रही, बुद्ध की ना बुद्ध रही, मत में ना मत है। गुरु के दर्शन करके भाई साधु साध संगत शुद्ध बुद्धि भुल गए। तुसीं कल सुनिया सी ना बड़हंस राग का शब्द, तेरे मुंड पटारे जेवड़ा तन लोभी लोभ लभाया। है सतगुरु तेरे नैना के कटाक्ष ने, तेरे नेत्रां की खिच ने मैनू जीव स्त्री नूं रस्से की तरह बंध लिया। महाराज के दर्शनों तो बलिहार जाता है। कह लग्या सतगुरु अज तो बाद बस तुहाडे जोगी हो गया, हुण तुहाडे दर्शन बिना नहीं जिंद बचदी। ओ तेरे दर्शन वांजो जी जिंद ना बचदी, जिंद ना तेरे दर्शन वांजो जी जिंद ना बचदी, जिंद ना बचदी। तेरे दर्शन वांजो जी जिंद ना बचदी, जिंद ना जे तू है कि साडा मान है, तेरे बिना काहदा मान। करते नदरी नदर निहाल, दोए जी साध संगत घर गए। हुण घरे बरात नूं उडीकदे आ भी साडा बच्चा अज नूं ब्याह के लिआऊगा।
जदों घरे भाई साधु गया ना, माता पिता कहन लगे भाई साधु एवं कर पहला पीरी की कबर से मत्था टेक। हुण साधु नूं तां पीरां दा पीर मिल गया है। इन्नी गल कहन की देर सी, क्रोध आ गया, मत्था की टेकना सी, लत मारी खिच के। वो घर दे कहंदे तेरे दिमाग च फर्क है, तू तो कुल्हा बर्बाद कर लेगा। जिवें तुहाडे दुआबे दे भाई मंझ नाल महाराज ने जदों लालां वाले की कबर ढाई सी ना, उदों बड़ा जोर सी सफी सरवर दा। भाई मंझ दियां मੱਝਾਂ गावां मरनियां शुरू हो गई। पिंड वालियां ने घरों ही कढ़ दिता सी। सूरज प्रकाश में लिखा होया शीन लीन ग्रह धन सिकदारी सर्व सरीकन दीन नकारी लै कर निज प्रति वर्ता सो बारा रहो जाओ किस पुरी मझारा। 300 किले का मालक भाई मंझ अपनी पुत्री ते पत्नी नूं लैके पिंडों कढ़दा सी। पिंडों कसवती का लगती हुआ गुरु परख का भी है। कहन लगे तू तो पाप करता, पीर नाराज हो जू। भाई साधु कहना मैनू पीरां दा पीर मिल गया है, मेरी पीरी का मालक। आ जादू टूने वाले की लोड़ नहीं मैनू। रात नूं सारी कबर की ढाती जिहड़ी बनाई सी, घर दे बना दिया करने, रात नूं ढा दिया करे। ऐं चलता रहा। हौली हौली फिर गुरु के सिख ने नामो निशान मटाता उस लाला वाले का अपने घर का। कहता इनू मैं रहन नहीं देना। नंगियां का पीर मिल गया, गुरु की कृपा हुई, घरे सिक्खी आ गई। ये पंगती ढुकदी है, मन्ने परिवार साधार। ਜਿਹੜਾ गुरु की बाणी ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਸੁਧਰਦਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੰਤਰੀਵ ਅਰਥ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੀਆਂ, ਕੰਨ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਜੀਭ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। महाराज ने आशीर्वाद दिता, कहते तुहाडे घरे ऐसा पुत्र पैदा होवेगा जिहदा दुनिया ते रहंदी दुनिया तक नाम चलेगा। इन्हां दे घरे बच्चे का जन्म होया, ओहदा नाम गुरु महाराज ने रूपचंद रखिया। अज साडे मालवे च बठिंडे दे इलाके च एक भाई रूपा पिंड वसिया ना, ये भाई साधु दे पुत्र दे नाम ते वसिया होया भाई रूपा। ते होया कि भाई रूपचंद वड्डा हो गया है। एक दिन पिता पुत्र लकड़ियां वढ़ रहे ने, गुरबाणी का जाप कर रहे ने। विसाखी के दिन ने, प्यास लग गई पानी की। कहते जल छक लईए। जो जल छकन वास्ते गए, जल बड़ा ठंडा है, छकन नूं कहते जी नहीं करता। मन च फुरना धार लिया पिता पुत्र ने भी, जे छेवें पातशाह छकन पहला तां छकांगे। इत्थों तक दस्सिया जाता बेहोशी की हालत में चले गए सीगे ते छेवें पातशाह ने इन्हां दे मन की जान के 30 कोह तो चल के आके जल छकिया। गुरु अंतरजामी इन्हां नूं जल छकाया ते बचन कीता तुहाडे लंगर चलदे रहणगे, तुहाडे तां लंगरां च गिल्लियां लकड़ां भी जलिया करन। अज भाई रूपे दी वंश साडे अपने घुड़की दे नेड़े बागड़ियां पिंड पैंदा, उत्थे रहिंदी है, गिल्लियां लकड़ां ही मचदियां ने। उत्थे लंगर दे विच महाराज दा वारस ने पातशाह दा बागड़ियां पिंड च चंगा खानदान, गुरु की कृपा, गुरु की जीवन बदल गया, परिवार सुधर गया। हुण इस पंक्ति ते एक होर इतिहासक साखी लगेगी भाई विधि चंद दी। विधि
चंद का गोट शीना है, विद्या शीना गुरु का सीना। ते गुरु महाराज ने कलेजा अखर वरते है कि विधि चंद मेरा कलेजा है। केवल ते केवल जे इतिहास विच महाराज ने किसी नूं कलेजा कहा तो विधि चंद नूं कहा, होर किसी सिख वास्ते ये अखर नहीं वरतिया। किन्ना नेड़े होवेगा बाबा विधि चंद गुरु महाराज दे। बाबा विधि चंद का पहला जीवन ठीक नहीं सी। बाबा विधि चंद जी ने जवानी पहरे च चोरी कर ली, किसी नगर दियां मੱਝਾਂ खोल लिया। आ सुर सिंह वाला पिंड पाकिस्तान के बार्डर ते अमृतसर जिले च हुण भी बाबा विधि चंद की वंश चलती है। बहुत बड़ा निहंग सिंघां दा दल चलता है। जदों मੱਝਾਂ खोलियां पिंड वाले पिछे पै गए, सोचा मार देंगे कुट के लोग अज तरन तारण के नेड़े गुरुद्वारा चोला साहब पैंदा ना, चोला साहब उत्थे पहुंच गया। उत्थे भाई आदली जी गुरु अर्जन देव के ब्रह्म ज्ञानी सिख समाधि च बैठे हैं। इलाके के लोग भाई आदली का सत्कार बड़ा करते सी। भाई आदमी जी नूं कहन लग्या, महापुरुषो अज बचालो, अगे तो चोरी नहीं करता। भाई आदमी जी कहते पक्की गल है? कहता हाँ जी, अज जान बचालो, लोग डंडे लैके पिछे आ रहे, मार देंगे कुट के। कहते चंगा बह जा। मੱਝਾਂ बाड़तियां छप्पड़ च। पिंड के लोग आए, कहन लगे बाबा जी तुसीं पूजनीक साधु हो, सच बोलते होंगे हो हमेशा, साडा चोर देखिया तुसीं? भाई आदमी जी कहते आ बैठा, सच रब दे प्यारे झूठ नहीं बोलते, सच वचन कहते आ बैठा। वो लोग हैरान होए, उन्हों का मन बदल गया। कहते संतां कोले चोर का की काम, ये तो कोई जिग्यासू होना, नाम की जुगती पुछण आया होना। क्योंकि उन्होंने समय च किहड़ा लाइटां सी जां कैमरे सी, कैमरे च आ गए। कहन लगे मੱਝਾਂ साडियां देखियां, कहते वो शक्ल च पछाण लो। ऐसी कला वरती, कालियां मੱਝਾਂ भूरियां ते भूरियां कालियां प्रतीत होईयां देखने तो उन्होंने छड्ड के चले गए। भाई आदमी जी कहन लगे बच गया तू, जा हुण इन्हां दीयां मੱਝਾਂ मोड़ के आ वापस। अज तो परन कर लै। भाई आदमी जी नूं कहंदा जी मैनूं सिख बना लो। भाई आदमी जी कहंदे मैं कौन हाँ, सिੱਖੀ दी दात देण वाला, चल गुरु अर्जन साहब पास। फिर गुरु अर्जन साहब पास गए, सिੱਖੀ दी दात ली। किड्डे सूरमे होने पर बाबा जी, किड्डियां कुर्बानियां कीतियां बाबा विधि चंद ने। जंगां युद्धां च छेवें पातशाह का साथ दिता। मन्ने पाव है भोग द्वार, मन्ने परवारा साधार। बाबा जी गुरु छेवें पातशाह ने प्रचार करने वास्ते यूपी च भेज दिते। देवनगर पैंदा यूपी च उत्तर प्रदेश में। उत्थे एक संत रहिंदा सीगा, उहनूं रिद्धियां सिद्धियां दा हंकार सी। सुंदर शाह फकीर बाबा विधि चंद सुक्के बाग में बैठे हरा हो गया। नाम जपन का प्रताप है। नाम जपन वालियां दे कोले सुते सिद्धे शक्तियां आ जांदियां ने। भावें नाम जपन वाले करामात विखाउण ते विश्वास नहीं रखते, पर उन्हां दा जीवन ही करामात बन जाया करता है। उन्हां दे दर्शन ही करामात होंदे है। दर्शन करके ही मन बदल जाता है। हुण सुंदर शाह जो पता लगे है भी एक ऐसा फकीर आया सुक्का बाल हरा करता, सुंदर शाह ने ईर्खा हुई। कहता ये लोग सुनिया भी लोग तो सारे वो मत्था टेकन लग गए। कहना यह तो बड़ा माड़ा होया, मेरी संगत का सारी वो पूजन लग गई, हुण मेरे कोले किहने आवां।
ये ईर्खा जिहड़ी है ना, ईर्खा हौमे जिन्ना समा ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति नहीं होंदी, ये नाले नाल चली जाती है। बड़े बड़े अभ्यासियों नूं, कई बड़े बड़े अभ्यासी भी देखे ने, पर अंदरों ईर्खा किते ना किते हुंदी है। साध संगत जैलस ये कदों खत्म होती है? जदों पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। एक तो बड़ियाई कराने की इच्छा, एक ईर्खा, ये चलदियां रहिंदियां ने जिन्ना समा ब्रह्म ज्ञान की स्टेज प्राप्त नहीं होगी। केड़ा नहीं बड़ियाई करानी चाहता अपने को? सारी चाहने। जब पूर्ण ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए फिर ये अवस्था बनती है, चाहे कोई गाला कटे, चाहे निंदिया करे, फिर कोई फर्क नहीं। जिमें बाबा रणजीत सिंह घोड़पुर वाले से, बाबा जवाला सिंह हाखो वाली, संत जरनैल सिंह भिंडरां वाले, संत जरनैल सिंह नूं लोगों ने थोड़ा बोल दिया कि साध संगत हुण मगरों मनते हैं। हुंदे कोई नहीं मनता, जो संत चले जाते हैं मगरों फिर मनते हैं, फोटोआं नूं मत्थे टेकदे। जदों शरीर करके होंदे ने उदों आपां निंदिया च पै जांदे आ, उदों आपां समझदे नहीं। बाबा अतर सिंह महाराज मस्तवाने वाले लखां नूं अमृत छका गए, पर एक दो जाणियां ने पछाणिया भी ये कौन ने। बाकी तो मेला देखने वाली सी, बाद विच हुण उत्थे किड्डा मेला भरदा मस्तवान। रब दे प्यारे दा जीवन ने मौत तो शुरू होना। आओ वो सुंदर साह क्यों दी अवस्था नहीं सी बनी, ब्रह्म ज्ञान मिलिया नहीं सी, रिद्धियां सिद्धियां च फसिया होया सी। बाबा बिधि चंद नूं ब्रह्म ज्ञान मिल गया सी। बाबा जी को कोई फर्क नहीं सी, कोई आवे ना आवे, मत्था टेके ना टेके। रब दे प्यारे कोई जिहड़े पूर्ण साधु हुंदे आ, कि मत्थे टकाउण दे भुखे थोड़ा हुंदे। हुण सुंदर शाह ने सोचा भी मैं डरावा, शेर की सवारी करके आ गया भी मैनू मन्ने भी ये कोले एडी करामात है, शेर ते चढ़िया आउंदा। डरावना चाहता बाबा बिधि चंद नूं। जदों बाबा बिधि चंद का नेत्र बंद करे है, सिमरन च बैठे है, जदों सुंदर शाह आया ऐन निगाह पाई ना, जदों निगाह ओदा शेर साध संगत जी जड़ बन गया, जड़ पत्थरे बनाता, उपर थले झाकदा भी ये की हो गया। बड़ा जोर लाया, शेर ना इधर हिले ना इधर हिले, जड़ बनाता। अखीर बाबा बिधि चंद के चरणों से डिग पिया, कहला जी मैं उस मंजिल का पांधी नहीं जिथे तुसीं पहुंचे हो, मैनू बख्श लो महाराज, आ शेर की कल्याण करो। बाबा जी ने सतनाम का सिमरन करके दशरा मारिया ते शेर प्राण त्याग के बैकुंठा नूं चलिया गया। फिर सुंदर शाह की मित्रता पैगी बाबा बिधि चंद नाल। कहन लगे भी जेड़े गुरु के तुसी सिखो मैनू उत्थे लै चलो, मैं तां भड़कदा फिरदा, बड़े जप तप कर ले, पर अंदर अजे शांति नहीं आई मेरे। कोई चोला पाउण नाल शांति थोड़ा आ जू, जिन्ना समा किरपा नहीं गुरु दी हुंदी, अंदरों नहीं भेजदा। उन्ना समा गल नहीं बननी जिन्ना समा अंदर मैं आ तेरे, मैं सेवा करदा, मैं बड़ा चंगा कीर्तन करदा, मैं बड़ी चंगी कथा करदा, मैं जी गुरुद्वारे का प्रधान हाँ, मैं ये हाँ, मैं वो हाँ। वो जिन्ना समा तेरे अंदर बाबा अतर सिंह धारना पड़ा कर दे, जिन्ने रब बन ना बह जी सेवकां दा सेवक कर। वो हुण सुंदर शाह कहन लग्या जी मैं नहीं गई मेरे अंदर, ओ मैं बहुत जब तप कीते
चाटकां च पिया फिरदा आ करा माता नाटक चाटक कीए को काजा प्रभ लोगन कहे आप लाजा प्रभु दे प्यारियां नूं तां आ छोटियां मोटियां जिहियां करा मातां दिखाउंदियां नूं शर्म आउंदी है सच सच शर्म रब दे प्यारे ने इन्हां छोटियां गल्लां च पिया कर भी कोई मेरे नाल जुड़े सुंदर शाह के मन च यही आया ना भी जिहड़ी संगत आ चार बीबियां मैनू मत्था टेकदियां ने हुण बाबा बिधी चंद आ गया इधर ना तुर पऊं अजकल ये चलिया होया ना साडे च भी साडे वर्गे संत कहाउण वालियां च पर जिहड़ा असल नामदार रसी है वो इन्हां गल्लां तो उपर है उन्होंने नहीं परवाह कोई आवे ना आवे कोई चंगा कहे भावें माड़ा कहे रब दे प्यारे नूं नहीं परवाह ये लोग तां साध संगत किसी नूं चंगा कहंदी नहीं लोगां मगर थोड़ा लगना गुरु मगर लगना गुरु की कहता है गुरु की सुननी है गुरु की मन जीता जग जीत जी ने मन जित लिया जग जित लिया जग तो जितया जाता ही नहीं चार बंदे कहेंगे चंगी धारना पढ़ी है चार कहेंगे माड़ा जो गुरु कहता है जो गुरु कहे सोई भल मानो गुरु की गल सुनो बस जे गुरु खुश है सारी दुनिया खुश है जे गुरु नाराज है तेरे पल्ले कख भी नहीं वो बाबा सुंदर शाह इधरले पासे लगे हुए सी हुण बाबा बिधी चंद नूं कहंदे शांति नहीं आई हुण दुख रो पए जिवें बाबा राम खम्मन ने दुख रोया सी अज दिल दा महरम मिल गया दिल दा महरम कोई ना मिलिया सब मेरे अलगर जी दिल दियां जानन वाला महरम किते किते मिलिया जिहदे नाल आपां दिल दी गल साझी करीए अलगर जी कांवले बड़े तुरे फिरदे अज दिल दा महरम मिल गया बाबा बिधी चंद कहन लग्या मित्रा आपां मित्रा हुण आपां इकट्ठे ही जावांगे संसार तो ये भी कर्म कर लिया हुण आपां मित्रा ते आपां इकट्ठे ही मरांगे बाबा बिधी चंद कहंदे ठीक है वचन पक्का फिर कीरतपुर आए बाबा सुंदर शाह कीरतपुर आके छेवें पातशाह दे कोले रह के सिमरन ते सेवा करके बाबा सुंदर शाह नूं ब्रह्म ज्ञान होया फिर बाबा सुंदर शाह जदों ब्रह्म ज्ञान की हो गई कृपा अंदर हो गया प्रकाश हिरदा ठर गया कहन लगे महाराज हम आज्ञा दे वापस चले गए इधर छेवें पातशाह का समा आ गया संसार तो शरीर अलोप करने का बाबा बिधी चंद वर्गे बाबा रवाबी वर्गे इन्हां नूं पता लग गया भी हुण छेवें पातशाह ने जाना है संसार तो जिस प्यारे से नेहो ते सागे मर चलिए धरग जीवन संसार पाके पाछे जीना भी हुण छेवें पातशाह ने अलोप करना शरीर भी हुण आपां छेवें पातशाह दे शरीर का विछोड़ा नहीं झल सकते क्यों ना आपां पहले ही शरीर छड्ड दईए ओ पहले मर जाइए जी अपने प्यारे इधरों हुण बाबा सुंदर शाह का भी अंत समा नेड़े आ गया
ਬਚਨ ਕਰਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗਾਂਗੇ। ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਜਮਾ ਡੰਡ ਲੈ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਰਾਣੇ ਵੀ ਆਹ ਕੌਣ ਆ ਗਏ। ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਡੰਡ ਤਾਂ ਫਿਰੇ ਪਛਤਾਨੇ। ਜਮਾਂ ਦਾ ਡੰਡਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਈ ਮਰ ਕੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਓ ਵੀ ਜਾਣ ਕਹੇ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਆਈ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਸਰੀਰ ਦੇ, ਨਾਲੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਲਾ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਲਈਆਂ। ਦੇਖੋ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹਾਨਤਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਜਾਲਾ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਅੱਗੇ ਮਿਲਾਂਗੇ। ਆਗਿਆ ਲੈ ਕੇ ਯੂਪੀ ਨੂੰ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਲਾਲ ਚੰਦ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਾਤੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਅੱਜ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਦੀ ਬੰਸ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ। ਬਾਬਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਸੁਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ ਗਏ ਤੇ ਦੋਨੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੇ, ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰਤਾ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ, ਪਰ ਨਾਮ ਅਭਿਆਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੇ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸੱਪ ਕੰਗ ਲਿਆਉਂਦਾ ਇਉਂ ਸਰੀਰ ਛੱਡਤਾ। ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਓ ਨਗਰ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਨੇ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੰਨਿਆ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਸਾਧਾਰ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਪ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਧਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਧਾਰ, ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਤਾਂ ਤਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ 4 ਉਦਾਸੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ। ਆਪ ਕਰੇ ਸਗਲੇ ਕੋਲ ਤਾਰੇ, ਮੰਨੇ ਤਰੇ ਤਾਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖ। ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਭਵੇ ਨਾ ਭਿੱਖ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਭੇਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਭਵੇ ਨਾ ਭਿੱਖ। ਉਹ ਭੇਖਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ, ਡੇਢੀਆਂ ਜੂਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਭੜਕਦੇ। ਮੰਨੇ ਨਾਨਕ ਭਵੇ ਨਾ ਭਿੱਖ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ। ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਐਸਾ ਹੈ, ਨਿਰੰਜਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁੱਧ, ਮੈਲ ਤੋਂ ਰਹਿਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਨਾਮ ਜਪਾਂਗੇ ਮੈਲ ਰਹਿੰਦੀ ਜਾਊਗੀ। ਆਹ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਲਸ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਨੀਂਦ ਵੀ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੇ। ਮਨ ਕੋਏ ਜਿਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਰ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਨਾਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਬਿਧੀ ਚੰਦ ਆਪ ਕਰੇ ਤੇ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਭਾਈ ਆਕਲ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਆਪ ਕਰੀ, ਆਪਣੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਓ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣੀਏ, ਸੁਣ ਕੇ ਇੱਕ ਕੰਨ ਰਾਹੀਂ ਦੂਜੇ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਨਾਮ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ, ਨਿਤਨੇਮ ਕਰੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਆਹ ਇਤਿਹਾਸ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ, ਅੱਜ ਲੱਗ ਜਿਓ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ। ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਵੇਰੇ, 15 ਮਿੰਟ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਲਗਾਤਾਰ 21 ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ। 22ਵੇਂ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ 21 ਦਿਨ। ਸਾਇੰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ 21 ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ।
टाइम बढ़ता जाऊगा, हौली हौली इनक्रीज होता जाऊगा समा, एकदम नहीं टाइम बढ़ाईंदा। पहला 15 मिनट तो वाहिगुरू वाहिगुरू का जाप, नितनेम सेवा सिमरन, ये साडी रूह की खुराक है। आओ होइयां भुलां दी खिमा समा हो गया है। रहंदियां विचारां मायो पट्टी दीवाना च करांगे। 3, 4 ते 5 सितंबर 7 तो 10 का समय बढ़ चढ़ के संगत उत्थे पहुंचे, बढ़ चढ़ के। ये कोई किसी तरह आसान नहीं करते आपां, ये साडा आपदा ही भला। ये ना होवे 20 दिनों तक भी भुल भुल जाओ हुण गर्म लोहा नहीं। सिमरन अभ्यास अगे शुरू करो। 15 मिनट कीर्तन सोले का जाप करके सौना। जिहड़ा कीर्तन सोले की बाणी पढ़ के पैंदा, जे उहदे सुते पए दे प्राण निकल जाण तां भी वो नरक च नहीं जाता। इस करके आओ साडे तां हुण बनदा ये फुरना भी चौकीदारा दवारे करिए, पूरे इलाके च दवारे दवाना की लहर चलाइए। तुहाडे नाल प्यार है, तुहाडे नाल 9 मास वाला रिश्ता है। साध संगत अरदास करियो कि अज जन्मदिन है, जिंदगी जिन्नी लंघी है वाहिगुरू की कृपा नाल चंगी लंघी है। सेवा सिमरन च जिन्ना को होया थोड़ा होता। अरदास करियो अगे भी ये जिंदगी इस तरह प्रचार करते संगतां दे लेखे लग जाए। आओ हुण समा आ गया नहीं लगा। आनंद साहिब के पाठ अरदास हुक्मनाम है इत्थों के प्रबंधकों का किहदा किहदा नाम लईए, सारियां दा धन्नवाद। क्योंकि जे आपां किसी एक का नाम लैंदे आ तां कई बारी दूजे नूं गुस्सा आ जांदा। हाजमे अपने खराब हो साध संगत। ये तो गुरु कृपा करे। जिवें सुंदर शाह की गल सुनी है ना, ਉਹਦੇ अंदर जैलस हो गई सी भी विधि चंद आ गया, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ मत्था टेकते सी उधर ना हो जाण। सो इस करके सारिਆਂ ਦਾ ही धन्नवाद गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का, गुरुद्वारे के ग्रंथी सिंह का, पंचायत का, सारिਆਂ ਦਾ ही धन्नवाद। नाम ਤੁਹਾਡੇ वाहिगुरु परमेश्वर आप जानता। ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਓ ਪੱਟੀ ਕਰਾਂਗੇ। फिर उस तो बाद वाहिगुरू कृपा करे घूमना की वारी आई। भाई सतनाम सिंह बैठा टोडरपुर वाला, ये विचोला है तुहाडा विचोला। सतनाम सिंह लैके आया सी इस इलाके 20 साल पहला। देखो कित्थे कित्थे तक 100 पिंडां च प्रचार होया। ये गुरु ने पता ही नहीं किहड़े तो की सेवा लैनी होवे। बाकी टोडरपुर आश्रम के ऐतवार को जाके बीबियां साडियां भैणां मावां पाठ करया करो सुखमनी साहब का। जगह जिहड़ी है ना सुनी नहीं छड्डी दी, बाणी का जाप करीदा। जिहड़े घर सुने रहन ना उत्थे भूत प्रेतां का वासा हो जाया करता। इस करके बाणी पढ़िया करो जाके। वैसे कई बीबियां भैणां जांदियां भी ने, बाकी भी जाके बाणी पढ़िया करो। सतगुरु कृपा करन इस तरह समा सेवा करदियां दा लंघ जावे। सारियां संगतां दा धन्नवाद। आओ जी आनंद साहिब उपरंत अरदास हुक्मनामे। राम कली महला तीजा। आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद फेरा मेरी।
ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਤਿਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰਨ ਹਾਰਾ ਦੁਖ ਹੰਤਾਸ ਕੁਰਾਸ ਤਾ ਗੋਬਿੰਦ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਅਰਦਾਸ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਇ ਵਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ। ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲੈਂਦੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸਾਂ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰਿ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਧਿਆਈਐ ਜਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਗੁਰ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਐ ਕਰ ਨਾਉ ਦਿਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਜਾਗਦੀ ਜੋਤ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲਣਾ ਜੀ। ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਹੱਟੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ। ਵੰਡ ਕੇ ਛਕਿਆ ਦੇਖ ਚਲਾਈ ਦੇਖ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਸੁਣ ਕੇ ਅਣਮਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਵਾਏ। ਕੋਪੀਆਂ ਲੋਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਤਾ ਨਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਵਾਏ। ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ। ਸਿੱਖੀ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈ। ਇਹਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸੱਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਨਾਮ ਚਿਤਿ ਆਵੈ। ਚਿਤਿ ਆਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੈ।
जहाँ जहाँ गुरु खालसा जी साहिब तहाँ तहाँ रक्षा रियायत देख देख फतेह विरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसा जी के बोल वाले बोलो जी। जिन्ना ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੈ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਵਿਵੇਕ ਦਾਨ ਉਸਾਹੋ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾ ਨਾਸਰ ਦਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਮੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗਾ ਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰਾ ਬੋਲੋ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੀ ਮਤ ਪਤ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀਓ। हे अकाल पुरख वाहिगुरू जी अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जी समूह गुरुद्वारियां गुरधामा जिन्हां तो आप जी दे पंथ नूं विछोड़िया गया है जी खुले दर्शन दिदार अते सेवा संभाल दा दान अपने प्यारे खालसा जी नूं बख्शणा। हे निमाणिਆਂ ਦੇ ਮਾਣ ਨੇ ਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ ਨੇ ਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਸੱਚੇ ਪਿਤਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਜੋਦੜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਨਗਰ ਪੰਜੋੜਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅੱਜ ਤੀਸਰੀ ਰਾਤਰੀ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਏ ਗਏ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਕੀਰਤਨੀ ਸਿੰਘਾਂ ਪਾਸੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਏਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਉਣਤੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਅਣਜਾਣ ਵਿੱਚ ਮਾਫ ਕਰਦੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਅੱਗੋਂ ਵਾਸਤੇ ਸੁਧ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਪੜ੍ਹਨ ਸੁਣਨ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਦੂਰੋਂ ਨੇੜਿਓਂ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਤਿਲਫੁਲ ਭੇਟਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦਮ ਕਦਮ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਲੇਖੇ ਲਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਪੜ੍ਹੀ ਸੁਣੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਤੇ ਵਸਾਉਣਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨੀ। ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਹਿਸ਼ਾਕੇ ਪਹਿਨਾਏ ਹਨ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਲੋਕ ਵਿਖੇ ਪਰਦੇ ਕੱਜੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਵਿਰਧ ਬਾਣੀ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣੀ। ਆਪ ਦੀਆਂ ਧਰਮ ਕਿਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਚਮਈ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀਆਂ ਦੇਗਾਂ ਸੱਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹ ਭੋਗ ਲਾਵੋ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਭੋਜਨ ਬਹੁਤੀਏ ਬਹੁ ਵਿਅੰਜਨ ਵਿਸ਼ਟਾਏ ਕਰੀ ਪਾਕ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਪਵਿੱਤਰਾ ਹੁਣ ਲਾਵੋ ਭੋਗ ਹਰ ਰਾਏ। ਲੱਗਿਆ ਭੋਗ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜੋ ਜੀ ਛਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜਪੇ। ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। 6 ਪੌੜੀਆਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਆਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਕਰਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਆਈਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਹੀ ਦਰਗਾਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਨਿਹਾਲ ਕਰੋ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਲ ਬੁੱਧੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਸਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚਿੱਤੇ ਆਵੇ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੋਹਰਾ ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਕੋਲੇ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੰਘਾਂ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुणा की दे जो प्राप्त हो मिल बोझ है खोज शब्द में राज करेगा खालसा आती रहेगा पार हुए सब मिलेंगे बचे शरण जो वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सो तेरे पार जो शरदा कर सेवंदे गुर पार उतारण जो शरदा कर सेवंदे वाहिगुरु पार उतारण हार बोले सो निहाल। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पक्का इधरों घुमावा भाई हूँ पक्का घुमा देते
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਕੇ ਵਿਛੜੇ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਮਿਲੋ ਰਾਮ। ਚਾਰ ਕੂਦ ਦੇ ਦਿਸ ਭਰਨ ਥਾਕੋ ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਮ। ਸਾ ਮਤ ਦਿਓ ਦਿਆਲ ਪ੍ਰਭ ਜਿਤ ਤੁਮੇ ਅਰਾਧਾ। ਨਾਨਕ ਮੰਗੇ ਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਦੇਨ ਪਗ ਸਾਧਾ। ਬਹੁਤ ਜਨਮ ਵਿਛੜੇ ਥੇ ਮਾਧੋ ਇਹ ਜਨਮ ਤੁਮਾਰੇ ਲੇਖੇ। ਕਹਿ ਰਵਿਦਾਸ ਆਸ ਲਗ ਜੀਵਾ ਫਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੈ। ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਤੇਰਾ ਪੂਰਨ ਪਰਮ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰਾ। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣ ਪ੍ਰਭ ਮੇਰੇ ਦੇ ਨਾਮ ਪਰ ਆਪਣੇ ਤੇਰੇ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੰਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦਿ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਨਹਾਵਣ ਜਾਓ ਤੀਰਥ ਨਾਮ ਹੈ। ਤੀਰਥ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰ ਅੰਤਰ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਸਾਚਾ ਥਾਨ ਤੀਰਥ ਦਸ ਪੂਰਵ ਸਦਾ ਦਸਾਹਰਾ। ਹੋ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕਾ ਸਾਜਾ ਚੋ ਜਿਉ ਪ੍ਰਭ ਧਰਨੀ ਧਰਾ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸਚ ਬਿਨਾ। ਗੁਰਬਾਕ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਚਾਨਣ ਨਿਤ ਸਾਜ ਤੀਰਥ ਮੰਜਨਾ। ਸਾਚ ਨ ਲਾਗੈ ਮੈਲ ਕਿਆ ਮਲ ਧੋਈਐ। ਗੁਣਹਾਰ ਕਰੋਏ ਕਿਸ ਕੋ ਰੋਈਐ। ਵਿਚਾਰ ਮਾਰੈ ਕਰੈ ਤਾਰੈ ਉਲਟ ਜੋਨ ਨਾ ਆਵੈ। ਆਪ ਪਾਰਸ ਭਰਮ ਧਿਆਨੇ ਸਾਚ ਸੱਚ ਭਾਵੈ। ਆਨੰਦ ਅਨੰਦਨ ਹਰਖ ਸਾਚਾ ਦੁਖ ਕਿਲ ਵਿਖ ਪਰ ਹਰੈ। ਸਾਚ ਨਾਮ ਪਾਇਆ ਗੁਰ ਦਿਖਾਇਆ ਮੈਲ ਨਾਹੀ ਸੱਚ ਮਨੇ। ਸੰਗਤ ਮੀਤ ਮਲਾਪ ਪੂਰਨ ਆਵਣੋ ਗਾਵੇ ਗਾਵਣ ਹਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁਹਾਵਣੋ। ਸਲਾਹੇ ਸਾਚੇ ਮਨ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੰਨ ਦਾਨ ਦਿਆ ਮਤ। ਫਿਰ ਸੰਗ ਨਾ ਭਾਵੈ ਸਹਿਜ ਨਾਵੈ ਬੀਤ ਸੰਗਮ ਸਤ ਸਤੇ। ਰਾਧ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਾਚਾ ਨਿਤ ਦੇ ਚੜੇ ਸਵਾਇਆ। ਗਤ ਸੰਗ ਮੀਤਾ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਕਰ ਨਦਰ ਮੇਲ ਮਲਾਇਆ। ਕਹਿਣ ਕਹੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕਿਵੜ ਆਖੀਐ। ਹੋ ਮੂਰਖ ਨੀਚ ਅਜਾਣ ਸਮਝਾ ਸਾਖੀਐ। ਸੱਚ ਗੁਰ ਕੀ ਸਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਾਖੀ ਤਿਤ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਮੇਰਾ। ਪੂਜ ਕਰੈ ਆਵੈ ਵਿਖ ਲਾਦੈ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੈ ਗੁਰ ਮੇਰਾ। ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੀ ਭਰਪੁਰ ਰਿਹਾ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੇ ਬਨਾਂਤੀ ਮਨ ਮਾਂਜੈ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਆਖਣ ਤੋਟ ਨਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰੀ ਭਰਪੁਰ ਰਿਹਾ ਸੋਈ। ਨਾਨਕ ਸਾਚ ਕਹੇ ਬਨਾਂਤੀ ਮਨ ਮਾਂਜੈ ਸੱਚ ਸੋਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ